बुलेटिन का करेंगे आगाज। वफाकी हुकूमत का पंजाब के हक पर एक और वार। पंजाब में सड़कों की बहाली के मेगा मंसूबे पर बजट कम कर दिया गया। रोड सेक्टर के शोबे में सेंट्रल पंजाब के बजट में 38 अरब रुपए की कमी कर दी गई। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत सड़कों की बहाली के मेगा मंसूबे पर बजट कम कर दिया गया है। रोड सेक्टर के शोबे में सेंट्रल पंजाब के बजट में 38 अरब रुपए की कमी कर दी गई है। अब पंजाब को, लाहौर को सड़कों की बहाली पर कितने फंड्स मिलेंगे, इस पर भी अभी बात करेंगे। आपको बताते चलें कि वफाकी हुकूमत का पंजाब के हक पर एक और बार। पंजाब में सड़कों की बहाली के मेगा मंसूबे पर बजट कम कर दिया गया। रोड सेक्टर के शोबे में सेंट्रल पंजाब के बजट में 38 अरब रुपए की कमी कर दी गई है। पंजाब हुकूमत ने PSDP के तहत 53 अरब के फंड्स का तखमीना लगाया है, जबकि वफाकी अहकाम पर पंजाब हुकूमत नए माली साल में 15 अरब मुख्तस करेगी। ये बताया जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर वफाक ने पंजाब को फंड्स देना है। वफाकी हुकूमत का पंजाब के हक पर एक और वार। डिटेल्स लेंगे, अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामी, बताइएगा पंजाब को और लाहौर को सड़कों की बहाली पर कितने फंड्स मिलेंगे? जी बिल्कुल, जो पहले PND बोर्ड की तरफ से और पंजाब हुकूमत की तरफ से एक प्रपोजल बनाया गया था, वो प्रपोजल था कि 110 अरब रुपए का बजट जो है वो वफाकी हुकूमत पंजाब को पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत देगी। और ये वो बजट होता है जो कि वफाक बराह रास्त तमाम सूबाई हुकूमतों को उनके हक पे उनके शेयर जो है वो देते हैं। लेकिन अब नए माली साल का बजट जो है वो 2021-22 की तैयारियां जारी हैं और इस पर जो पंजाब हुकूमत ने प्रपोज किया था, लेकिन उसके बरक्स अब वफाकी हुकूमत जो है वो पंजाब का सूबाई हिस्सा उनको देगी। अब इसमें पंजाब हुकूमत की तरफ से एक अम्ब्रेला प्रोग्राम बनाया गया था सड़कों की बहाली का, कि लाहौर समेत पंजाब भर में ऐसी टूटी फूटी सड़कें जो कि खस्ता हाल है उनकी बहाली की जाएगी 53 अरब रुपए की लागत से। और इस पर डिमांड की गई वफाकी हुकूमत को कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत रोड सेक्टर के ऊपर बजट जो है वो लाहौर को और पंजाब को दिया जाए। लेकिन अब जराये ने बताया कि पंजाब हुकूमत को वफाकी हुकूमत की तरफ से कुछ हदायत मिली कि वो 53 अरब रुपए का बजट नहीं दे सकते, लिहाजा 38 अरब रुपए का बजट कम करके अब 15 अरब रुपए प्रपोज करें। अब इस पर क्योंकि आज वज़ीर पाकिस्तान की सरबराही में भी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर जो है वो इजलास हुआ और वो वज़ीर पंजाब भी वहाँ पर मौजूद है इस्लामाबाद, तो वो भी इस इजलास में शिरकत करेंगे और पंजाब हुकूमत अपने जो सूबाई वफाकी शेयर है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर वो इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन हमारे ज़राए ने बताया कि इसमें जो एक रोड सेक्टर के हवाले से जो बड़ा प्रोग्राम था उसके ऊपर बजट में 38 अरब रुपए की कमी की गई। इससे लाहौर को सिर्फ अब 3 अरब रुपए का बजट मिलेगा, जिससे टूटी फूटी सड़कें जितनी भी हैं लाहौर के अंदर वो जो कम्युनिकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट या हाईवे डिपार्टमेंट के अंदर जो आती हैं उनकी वो तमीर कर सकेंगे। ठीक है अली रामी, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक की जानिब से मिलने वाले मजीद 50 लाख डॉलर की फंडिंग महकमे माहौलियात की रीस्ट्रक्चरिंग से मशरूत कर दी गई है। ज़िला सतह पर महकमा माहौलियात के खिलाफ अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए 1301 नई असामियों की मंजूरी दी गई है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक की जानिब से मिलने वाले मजीद 50 लाख डॉलर की फंडिंग महकमा माहौलियात की रिस्ट्रक्चरिंग से मशरूत कर दी गई। ज़िला सतह पर माहौल मुखालिफ अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए 1301 नई असामियों की मंजूरी दे दी गई है। ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए भर्तियाँ की जाएंगी, ये बताया जा रहा है। पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मजीद 5 मिलियन डॉलर की फंडिंग महकमा माहौलियात की रीस्ट्रक्चरिंग से मशरूत कर दी गई है। महकमे की रीस्ट्रक्चरिंग करने पर ही मजीद 5 मिलियन डॉलर्स मिल सकेंगे। काबीना कमेटी बराए खजाना ने महकमे की रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी दे दी है। ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए भर्तियां भी की जाएंगी। बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए 1301 नई असामियां बनाने की मंजूरी दी गई है। महकमे माहौलियात में मौजूद 1005 असामियां हैं। रीस्ट्रक्चरिंग पर वर्ल्ड बैंक मजीद 5 मिलियन डॉलर्स की इमदाद करेगा। वर्ल्ड बैंक की इमदाद माहौलियाती आलूदगी को कम करने पर खर्च होगी। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए मजीद 5 मिलियन डॉलर की फंडिंग जो है वो महकमा माहौलियात की रीस्ट्रक्चरिंग से मशरूत कर दी गई है। महकमे की रीस्ट्रक्चरिंग करने पर ही मजीद 5 मिलियन डॉलर जो है वो महकमा माहौलियात को मिल सकेंगे। काबीना कमेटी बराए खजाना ने महकमे की रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी दे दी है। पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम पर मौसर अमल दरामद के लिए मजीद भर्तियाँ की जाएंगी। माहौलियाती मसाइल के हल के लिए डिविजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए 1301 नई असामियां जो बनाने की मंजूरी दे दी गई है, जबकि महकमा माहौलियात में मौजूद 1000
5 असामियाँ जो हैं वो पहले से मौजूद हैं। स्टाफ की कमी के पेश नज़र मजीद असामियाँ बनाने की मंजूरी दी गई है। जी मंजूरी दी गई है। ठीक है उस्मान अलीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुल्क भर के स्कूलों में यकसा कौमी निसाब पढ़ाने के मामले पर। लाहौर समेत तमाम अजला में 5वीं जमात तक नया सिलेबस फराहम कर दिया गया। करिकुलम कमेटी ताहाल 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात का सिलेबस तैयार करने में नाकाम है, जिसकी वजह से रवां साल मिडिल स्कूलों में ज़ेर तालीम 35 लाख बच्चे पुराना सिलेबस ही पढ़ेंगे। बात करेंगे जुनैद रियाज से। जुनैद रियाज, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, मुल्क भर के स्कूलों में यकसा कौमी निसाब का यह मामला है और करिकुलम कमेटी 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात का सिलेबस रवां साल तैयार करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, जिसकी वजह से 35 लाख बच्चे जो 6ठी, 7वीं और 8वीं में पंजाब के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम है, वो पुराना सिलेबस ही जो है वो पढ़ेंगे। मिडिल क्लासेस का सिलेबस तैयार ना होने के बाइस रवां साल सिर्फ पहली से 5वीं जमात तक स्कूलों में यकसा कौमी निसाब जो है वो पढ़ाया जाएगा। यकसा कौमी निसाब के तहत लाहौर के प्राइमरी स्कूलों के लिए 18 लाख किताबें फराहम कर दी गई हैं। 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात के लिए सिंगल नेशनल करिकुलम तैयारी आखिरी मराहल में है। इस हवाले से हुकाम का कहना है कि सिलेबस की तैयारी के लिए निजी स्कूल, जुल्मा कराम और NGO की मुशावरत का अमल जो है वो अभी जारी है। मुशावरत का अमल जारी है। इस हवाले से जुनैद रियाज आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म को कॉल करने वाली आयशा का मसला हल हो गया। डिफेंस में खातून के घर पर कब्जा तो खत्म हो गया, मगर बकायाजात नहीं मिले थे। CCPO ने आयशा के बकायाजात भी वापस दिलवा दिए। आयशा ने अपना घर इमरान अस्कर को किराए पर दे रखा था। CCPO ने आयशा बीबी के 4,72,000 वापस दिलवा दिए हैं। वज़ीर आज़म को कॉल ना करती तो शायद पैसे भी ना मिलते, ये कहना है आयशा बीबी का। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म को कॉल करने वाली आयशा बीबी का मसला हल हो गया। डिफेंस खात में खातून के घर पर कब्जा तो ख़त्म हो गया, मगर बकायाजात नहीं मिले थे। CCPO ने आयशा के बकायाजात भी दिलवा दिए हैं। बात करेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक, बताइएगा, आयशा बीबी का मसला हल हो गया? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म के जो लाइव कॉल के ऊपर एक खातून जो कोयटा की रिहायशी थी, उसकी जानिब से ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि SSP ज़ीशान अस्कर जो हैं, उनके भाई इमरान अस्कर की जानिब से इनको एक घर जो था किराए पे लिया गया था और उसी ने ये घर जो है वो खाली तो कर दिया, लेकिन उसके किराए के जो बकाया जात थे, जो 4,72,000 रुपये बनते थे, वो नहीं दे रहे थे। जिस पे वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से लाहौर पुलिस को अहकाम जारी किए गए और लाहौर पुलिस ने ये मसला जो है फौरी तौर पे हल करवाया। इसमें आपको बताएं कि लाहौर पुलिस के इस हवाले से कहना था कि इमरान अस्कर ने क्योंकि अदालत से रजू कर रखा था, ये केस जो है ये अदालत में ज़ेर समाअत था, तो इस हवाले से दोबारा जब खातून की जानिब से जब वज़ीर आज़म को कॉल की गई तो उसके बाद SSP CIA जो थे उनकी जानिब से इस इमरान अस्कर जो SSP ज़ीशान अस्कर के भाई थे, इनको बुलाया गया और इनसे जब मामला तय हुए तो उन्होंने अपनी जो पिटीशन थी कोर्ट में दायर की हुई वो भी वापस ली और जो 4,72,000 रुपया जो रहते थे वो भी उस आयशा खातून को हवाले करने के जो है वो एग्री हुए। और उसमें आज CCP ऑफिस में ये खातून जो थी वो आई हुई थी, जिससे CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने इस खातून का चेक जो था इसको वापस दिलवाया और खातून का कहना था कि वो अब काफ़ी मुतमिन थी कि उनके पैसे जो हैं वो वापस मिल चुके हैं। जी, वापस मिल चुके हैं। बहुत शुक्रिया इरफान, आपने हमें अपडेट किया। आयशा बीबी ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की है। क्या कहना था आयशा बीबी का, आइए आपको सुनवाते हैं। फ़ौरन विद इन आवर्स जो है उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया था। मेरे घर पे आए थे SP, DSP और उन्होंने जो है SHO वगैरह और सोसाइटी के भी डायरेक्टर आए थे, उन्होंने भी कांटेक्ट वगैरह किए थे और आज सुबह जो है CCPO साहब ने मुझे मेरी रकम जो है वो दिलवाई है। जी, इश्यूज़ रिजॉल्व हो गए। एग्रीमेंट ये हुआ कि उन्होंने जो अपील वगैरह की हुई थी स्टेज जब उसका कैंसिल हुआ तो वो भी उन्होंने वापस ले लिए और जो पैसे वगैरह जो रहते थे उसके लिए कोई अपील की थी तो वो भी वापस ले लिए और पैसे भी दे दिए। जी, मैं सेटिस्फाई हूँ। आयशा बीबी की गुफ्तगू आपने मुलासा की। लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शहर में 2 लाख सार्फिन को सुई गैस के कनेक्शन देने का फैसला किया गया। सुई नॉर्दर्न कंपनी ने ओगरा को मंजूरी की दरख्वास्त दे दी है। सुई नॉर्दर्न कंपनी ने 10 लाख कनेक्शन लगाने की समरी अरसाल की है। बात करेंगे शाहिद नदीम सिप्रा से। शाहिद नदीम सिप्रा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन की जानिब से खुशखबरी लाहौरियों की सामने आई है कि कंपनी ने शहर में 2 लाख कनेक्शन लगाने का फैसला किया और इस हवाले से रीजन की जानिब से ओगरा को एक समरी अरसाल की गई, जिसमें कहा गया कि मजमूई तौर पर लाहौर में तमाम रीजनल दफातर में 10 लाख कनेक्शन लगाने की इजाज़त दी जाए और अगर
ओगरा उसकी मंजूरी देता है तो उसके बाद लाहौर को जो कोटा मिलेगा वो तकरीबन 2 लाख के कनेक्शन लगाने का मिलेगा। अगर SNGPL लाहौर में 2000 कनेक्शन लगाती है तो उसके बाद जो अभी तक पेडेंसी चल रही है, जो ज़ेर अल्तवा केसेज हैं 2017 से लेकर जून 2021 तक, ये तमाम जो कनेक्शन हैं वो लग जाएंगे और कंपनी जो है उस पर जो ज़ेर अल्तवा केसेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि ओगरा कितने कनेक्शन लगाने की मंजूरी देता है। तहाँ वफाकी हुकूमत ओगरा और SNGPL को ये कह चुके हैं कि माली साल के दौरान SNGPL 10 लाख कनेक्शन लगाए, जिसमें से 2 लाख कनेक्शन जो है वो लाहौर रीजन के हिस्से में आएंगे। जी शायद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। प्राइमरी हेल्थ में संगीन बेकायदगी का इंकशाफ, मच्छर मार स्प्रे की खरीदारी के लिए मुकर्ररा मयार में रद्द-बदल सामने आया है। मच्छर मार दवा के लिए WHO की मंजूर शुदा होने की शर्त की तब्दीली, जबकि WHO की मंजूर शुदा दवा खरीदारी रोक दी गई है। मयार की हामिल की बजाय मकामी तैयार करदा दवा खरीदने की तैयारी की गई। 30 करोड़ की WHO के मयार की दवा की खरीदारी का टेंडर मनसूख कर दिया गया। मकामी तौर पर तैयार गैर मयारी मच्छर मार दवा की खरीदारी के लिए अफसरान पर दबाव डाला जा रहा है। 11 बरस से WHO की मंजूर शुदा मच्छर मार दवा ही खरीदी जा रही थी, जबकि हुक्काम के दबाव पर स्प्रे के लिए WHO की मंजूरी की शर्त खत्म कर दी गई। गैर मियारी मच्छर मार दवा मुज़र होने पर इस्तेमाल पर पाबंदी थी। ज़राए का कहना है कि WHO की मंजूर शुदा मच्छर मार स्प्रे ही महफूज है। गैर मियारी मच्छर मार स्प्रे डेंगू कंट्रोल के लिए खरीदी जानी थी। आपको बताते चलें कि WHO की मंजूर शुदा दवा की खरीदारी रोक दी गई है। महकमे प्राइमरी हेल्थ में संगीन बेकायदगी का इंकशाफ हुआ है। मच्छर मार स्प्रे की खरीदारी के लिए मुकर्ररा मयार में रद्द-बदल सामने आया है। मच्छर मार दवा के लिए WHO की मंजूर शुदा होने वाली शर्त की तब्दीली, WHO की मंजूर शुदा दवा की खरीदारी रोक दी गई। मयार की हामिल के बजाय मुकामी तैयार करदा दवा खरीदाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पाकिस्तानी यंगेस्ट कोह-ए-मा शेरोज काशिफ और सरबाज खान नेपाल से लाहौर पहुंच गए। दोनों कोह-ए-मा खुसूसी परवाज के जरिए लाहौर पहुंचे। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी यंगेस्ट कोह-ए-मा शहरोज काशिफ और सरबाज खान नेपाल से लाहौर पहुंच गए हैं। दोनों कोह-ए-मा खुसूसी परवाज के जरिए लाहौर पहुंचे हैं। पाकिस्तानी यंगेस्ट कोह-ए-मा शहरोज काशिफ और सरबाज खान नेपाल से लाहौर पहुंच गए। दोनों कोह-ए-मा खुसूसी परवाज के जरिए लाहौर पहुंचे।